हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था फंडामेंटल राइट्स का। आज अपन अपना नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी भी कहते हैं। अपना जो इसको ये अपना पार्ट 4 के अंदर आता है। ये आर्टिकल 36 से 51 तक डील करता है। और इसका सोर्स अपना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से अपन ने लिया है डीपीएसपी। तो जो डीपीएसपी जो होता है अपना, वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये अपने लॉ बनाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन देता है अपन को, ठीक। उसके बाद जो अपना ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये कहाँ पे मेंशन है? अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक। उसके बाद ये अपना जो डीपीएसपी है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसका आप इसको ले जाके कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक। उसके बाद जो डीपीएसपी है, ये एम्बेडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड नॉट द पुलिस स्टेट, मतलब ये एक वेलफेयर स्टेट के लिए है, ठीक। उसके बाद जो अपना डीपीएसपी है, डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब जो अपना आर्टिकल 37 है, इसमें क्या लिखा है? जो अपनी गवर्नेंस करने के लिए, जो गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए एक डायरेक्शन देता है, कौन? डीपीएसपी, ठीक। उसके जो अपना जो आर्टिकल 36 है, उसमें क्या है? तो इसमें स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो अपने आर्टिकल 12 में अपन ने पढ़ी थी फंडामेंटल राइट्स में। सेम वही डेफिनेशन स्टेट की आर्टिकल 36 में लिखी हुई है। वो जो अपनी जो डीपीएसपी है, उसको अपन 3 वेज में पढ़ेंगे। कौन कौन से? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक। तो अपन एक एक करके अपने तीनों देखते हैं। तो अपना पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अपना जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, उसमें पहला आर्टिकल है अपना आर्टिकल 38। ये क्या कहता है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, मतलब पीपल्स के वेलफेयर के लिए बोलता है। प्रोवाइडिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 जस्टिस प्रोवाइड करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेट्स, फर्टिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब जो इनकम में जो इनइक्वालिटी है, उसको बैलेंस करने की बात करता है, ठीक। उसके बाद जो अपना आर्टिकल 39 है, ये अपना बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं। तो अपना एक एक करके सारे पार्ट्स को देखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या कहता है। तो पहला पार्ट है आर्टिकल 39A। ये क्या कहता है? राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, या रहने के तरीका, जो सिटीजन्स रहते हैं उनके तरीके के, रहने के तरीके के लिए बात करता है। उसके बाद जो 19B है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स, जो कॉमन गुड्स है, उस पर जो रिसोर्सेस है, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ये बात करता है। उसके बाद अपना जो 39C है, ये बोलता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन ऑफ प्रोडक्शन। अब जो वेल्थ जो रहती है अपनी, वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है, जैसे एक ही इंसान के पास पूरी वेल्थ आ गई, तो इसको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है, ठीक। उसके बाद जो अपना 39D है, ये बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसे जो एक फीमेल वर्क कर रही है और वही काम कोई मेल कर रहा है, तो मेल को ज़्यादा पैसे देते हैं और फीमेल को कम देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है, ठीक। उसके बाद अपना जो 39E है, ये बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, स्ट्रेंथ ऑफ वर्क एंड चाइल्ड अगेंस्ट एब्यूज़। अब जैसे कोई सी हैज़ार्ड्स एक्टिविटी करता है कोई सा मैन या चिल्ड्रन, तो उसकी प्रिजर्वेशन, उसकी हेल्थ की प्रिजर्वेशन के लिए बात करता है अपना आर्टिकल 39E। उसके बाद अपना जो 39F है, ये बात करता है अपना अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की हेल्थ डेवलपमेंट करने के लिए बात करता है, ठीक। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 39A। ये अपना थर्ड डीपीएसपी है। ये क्या बोलता है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर्स। अब ये भी इक्वल जस्टिस की बात करता है और फ्री लीगल एड या एडवाइस देने की बात करता है, किसको? पुअर्स को, ठीक। उसके बाद अपना जो फोर्थ डीपीएसपी, वो क्या करता है? टू सिक्योर राइट ऑफ वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबल। इनके
वर्क की सिक्योर करने की बात करता है, किस किस फील्ड में, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस और डिसेबल। और ये आर्टिकल अपना कौन सा है, आर्टिकल 41। ठीक, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट फंडा डीपीएसपी है वो क्या है, टू प्रमोट प्रोविज़न फॉर जस्टिस ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेंटरी रिलीफ। अब जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मेंटरी रिलीफ की कंडीशन आ जाती है, तो उसको कुछ रिलीफ मिलता है, मतलब वो वर्क ना करे ये बोला जाता है। जैसे ये अपना आर्टिकल 42 में डील करता है। ठीक, उसके बाद जो अपना सिक्स्थ डीपीएसपी है क्या बोलता है, टू सिक्योर अ लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडिंग ऑफ लाइफ। जो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, कल्चरल अपॉर्चुनिटी, इन सबको वर्कर्स, तो इसको सबको प्रोटेक्ट कौन करता है, आर्टिकल अपना 43 बुक करता है। ठीक, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट डीपीएसपी है वो है टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेट ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये अभी बाद में ऐड किया गया है ये डीपीएसपी। इसमें बात करी गई जैसे जो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका भी कुछ पार्टिसिपेट होना चाहिए इंडस्ट्री में। ठीक, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट डीपीएसपी ये बोलता है टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ये अपना आर्टिकल 47 है, मतलब जो फूड जो वो लेते हैं उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। ठीक, अब अपना जो अगला है वो है गांधीयन प्रिंसिपल। तो अपन अपना गांधीयन प्रिंसिपल देखते हैं एक एक करके। अपना पहला गांधीयन प्रिंसिपल है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड दे कुड वर्क फंक्शन एज सेल्फ गवर्नेंस। अपना जो आर्टिकल 40 है जो काय की बात करता है, विलेज पंचायत की, कि एक विलेज पंचायत होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ये अपने कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, स्मॉल बिजनेसेस, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये अपना आर्टिकल 43 बोलता है, ये एक अपना गांधीयन प्रिंसिपल है। ये दो डीपीएसपी जो है अपने गांधीयन है। अपना तीसरा गांधीयन डीपीएसपी देखते हैं कौन सा है, तीसरा है टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43 बी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको प्रमोट करना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो अगला डीपीएसपी है वो है टू प्रमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रमोट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इनजस्टिस। आर्टिकल 46 क्या बोलता है अपना, कि जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अपने ST SC और वीकर सेक्शंस का, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट डीपीएसपी है गांधीयन, वो क्या कहता है, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स। अब जो ड्रिंक्स जो लोग जैसे जो ड्रिंक्स लेते हैं लोग जो अपने शरीर के लिए हार्मफुल है, उनको प्रोहिबिट करने की बात करता है कौन सा, आर्टिकल 47। ठीक, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर्स ऑफ काउ। जो काउ का जो सोल्टर्स होता है उसको अदर मीच कोटेज ड्रग्स एनिमल्स टू इम्प्रूव देयर बीट्स। अब ये एनिमल्स के बारे में बात करता है, जो काव का जो ये होता है अपना स्लग, इसके बारे में बात करता है। ठीक, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो इसमें पहला है अपना टू सिक्योर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अपना जो आर्टिकल 44 है ये बोलता है कि सिटीजन्स का यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और ये सिर्फ एक स्टेट में है, कौन से में, गोवा में। ठीक, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। जब तक जो चिल्ड्रन रहता है उस 6 ईयर की एज कंप्लीट नहीं कर ले, जब तक उसको चाइल्ड एजुकेशन मिलनी चाहिए, अपना आर्टिकल 45 बोलता है। ठीक, उसके बाद अपना थर्ड क्या है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रिंग ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स। जो अपना एनिमल हस्बेंड्रिंग होता है, जो एग्रीकल्चर होता है, इसको मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स से होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ये अपना आर्टिकल 48 बोलता है। ठीक, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सॉफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो अपना इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, इसको प्रोटेक्शन की बात करता है अपना आर्टिकल 48A। ठीक,
उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है ये बोलता है टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल इम्पोर्टेंस। जो अपने नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए जो साइट्स है मोनूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है अपना आर्टिकल 49। ठीक, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट डीपीएसपी है ये बोलता है सेपरेट जुडिशियरी ऑफ एग्जीक्यूटिव, अपना ये आर्टिकल 50। ठीक, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन्स हॉर्नेबल रिलेशन बिटवीन नेशन एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज। ये अपना जो आर्टिकल 51 है ये इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है। ठीक, तब अपन देखते हैं कि अपना जो डीपीएसपी है इसमें कब कब चेंजेस हुआ है। तो इसमें सबसे पहले चेंज हुआ था अपना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो इसमें 4 डीपीएसपी ऐड हुए थे, कौन से 39F, 39A, 43A और 48A। ठीक, उसके बाद जो अपना 86 के पहले 44th में एक डीपीएसपी ऐड हुआ था, कौन सा आर्टिकल 38 मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेट फर्टिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक, उसके बाद जो अपना 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इसमें एक डीपीएसपी ऐड हुआ है आर्टिकल 45। ये क्या बोलता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रंस के बारे में डील करता है वो ऐड हुआ है अपना 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक, उसके बाद अपना जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी एक ऐड हुआ है, कौन सा 43B, ये अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है अपना फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। ठीक, और इसका रिजल्ट क्या आर्टिकल 39B 39C जो है ये अबव है अपने किससे फंडामेंटल राइट्स से। ठीक, तो इसके आगे अपन कल अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।